नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रजनीश सिंह आपका स्टडी विद वैभव में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अभी हम पूरी बात करने वाले हैं आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती के बारे में। और एक दो बात और बहुत इंपॉर्टेंट जो होगा वही बात होगी, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उससे हमसे ज़्यादा लेना देना नहीं है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है जानना। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आपको 100% श्योर रहिए कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 50 दिन लगना है। 50 दिन देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका प्रसार हो रहा है। तो 50 डेज़ के अंदर इसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आना है, ठीक है। और जब तक इसका नोटिफिकेशन आना है उसी के आसपास में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पेट का देखने को मिलेगा, पेट 2023 का। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आने वाला, बट ये समझ के चलिए कि इसकी वैकेंसी कभी भी आ सकती है, ठीक है। ये भी एक जो पेपर होगा आपका, ये इंपॉर्टेंट पेपर, ये भी आपको देखने को इसी साल में मिल जाएगा। और वो भी ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा अगस्त बीतते बीतते इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हर साल पेट का पेपर होना है, ठीक है। इससे नुकसान होगा बच्चों को, जो 12th वगैरह करते हैं उनको नुकसान हो जाएगा। अगर पेपर हो गया तो 22 के पेट पे ज़्यादा हो जाएगा, तो 23 वाले बच्चे जो हैं वो रुकेंगे। तो गवर्नमेंट का यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठें पेपर में। तो उसके हिसाब से आप जाकर देखेंगे तो ये होगा कि ये पेट आपको देखने को मिलने वाला है। तो कोई कुछ भी कहे पेट के बारे में तो आप ये समझ के चलिए कि पेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेनली अभी हमारा फोकस जो होगा, मेनली एकदम फोकस है, वो है उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में, ठीक है। पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आ रही है ना, कांस्टेबल पे हम लोग ज़्यादा कॉन्स्टेंट हैं और उसी पे ज़्यादा अपना फोकस करने वाले हैं। देखिए, कांस्टेबल की वैकेंसीज़ के बारे में मैं आपको बता दूँ, इस बार की भर्ती जो है थोड़ी आसान हो जाएगी। बहुत लोग आपको बताएंगे कि बहुत टफ है। देखिए, जहाँ 33,000 आ रही थी, आपको पता है 30-33,000 आ रही थी, वो भी काफ़ी टुकड़ों में थी। 33,000 आ तो रही थी लेकिन टुकड़े में थी, ठीक है। बहुत सारे टुकड़े में थी, जैसे कि कुछ इसमें जेल वार्डर के थे, कुछ फायरमैन के थे, कुछ पीएससी के थे, कुछ और थे। तो अभी भी वही प्रोसीजर है, लेकिन कुछ जोड़ जाड़ के ये 53,000 के आसपास जा रही है। 52,500 है, 52,000 समथिंग। तो 52,000 हो गई तो समझ लीजिए इससे 1.5 गुना बढ़ा तो कट ऑफ 1.5 गुना गिर जाता है, समझ ही रहे हैं ना। तो अभी कट ऑफ जो होने की होगी, अगर पेपर जैसे पिछला बनता आया है वैसे ही बनता रहा और जैसे फॉर्म पढ़ रहे हैं वैसे ही फॉर्म पढ़ते रहे, जैसे 5 साल बाद आ रही है, लंबी वैकेंसी है, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो वही 110 मान के चलिए आपकी जनरल की 110 के आसपास कट ऑफ लगेगी, ठीक है। 110 112 ज़्यादा थी हर बार, क्वेश्चंस की बात मैं कर रहा हूँ, तो वही जाना है, ठीक है। भले 52,000 आ रही है, क्योंकि वो वैकेंसी में बैग जो है आपका बहुत ज़्यादा गैप है, 5 साल से ज़्यादा का गैप है। अगर एज रिलैक्सेशन का भी बात आता है तब तो और ज़्यादा मामला ये ख़राब होगा। लेकिन हाँ, इतना समझ के चलिए जहाँ 120 कट ऑफ जानी थी वहाँ आपको 100-110 पे पेपर, अगर जैसे बन रहा है ईजी वैसे बना तो ठीक है, ये रहेगा। तो आप लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर भी करिए, जितना ज़्यादा शेयर करिए आपके फ़ायदेमंद है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कुछ चीज़ें यहाँ लिंक होंगी अभी आपको। एक ग्रुप होगा आपके लिए, पुलिस का प्रॉपर ग्रुप है, अभी 2-3 ग्रुप है, उसमें से एक ग्रुप आपके लिए भी पर्सनली बनेगा नया। तो उस ग्रुप में अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो आपको लिंक वहाँ मिल जाएगी। लिंक में आकर टैप करके सीधा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। तो अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे जो है महत्वपूर्ण है, वो हम बात करने वाले हैं इसके सिलेबस की। कौन कौन से विषय आएंगे सिलेबस में। तो सिलेबस में आपको सबसे पता है हिंदी आता है, मैथ आता है, रीजनिंग आता है। देखिए, मैथ जो होती है यहाँ की बहुत नॉर्मल होती है। मैथ में कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी होते हैं, जैसे कैलेंडर क्लॉक वगैरह का जो सेशन होता है वो इसमें जोड़ देता है, रीजनिंग को मैथ में ही अकाउंट कर देता है, ठीक है। तो 37 क्वेश्चन न्यूमेरल एबिलिटी का आता है, उसमें मैथ भी रहता है लगभग 15-20 क्वेश्चन, बाकी रीजनिंग रहता है, ठीक है। 37-38 आता है। और नॉन वर्बल और रीजनिंग पूरा मिला के जो नॉर्मली होता है वो भी 35 वगैरह, वर्बल नॉन वर्बल मिला के 35-36 क्वेश्चन इसका भी रहता है। तो इसका जो वेटेज है लगभग आपको मिलता है 75 क्वेश्चंस का, इससे कम नहीं मिलेगा, 75 क्वेश्चन ही मिलेंगे, ठीक है। अभी पैटर्न में कोई बदलाव है नहीं, तो 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। और जीएस जीके में इसमें भी 37 क्वेश्चन के नियर बाई आपको देखने को मिलता है। और हिंदी में भी सेम है, 37-36 क्वेश्चन मान के चलिए, क्योंकि 150 क्वेश्चन का है, नहीं तो 40-40 में हो जाता, बट 150 है तो किसी में 36, किसी में 37 ऐसे देखने को हर बार मिलता है, ठीक है। तो यही रहेगा पैटर्न। और इसमें से आपको मैं सही बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ एकदम एग्जैक्ट चीज़। 7-8 बार मैंने पेपर दिया, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। 3-4 बार तो मैंने पुलिस का दिया, उत्तर प्रदेश में भी स्पेशली, और बाकी अदर जीडी का 2-3 बार दिया। और इधर भी सब में कहीं भी आपको एक ही चीज़ बताऊँगा मैं बार बार, सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो इसी चीज़ को ज़्यादा टैकल करिए, दूसरी चीज़ इसको टैकल करिए। दो ही चीज़ आपको सिलेक्शन दिलाएगी, एक ये पूरा, एक ये सेशन। इसको छोड़ के चलिए, ये आपके बस का नहीं होगा। अगर आप सही में पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बस का सही में नहीं होगा। कोई अदर तैयारी कर रहे हैं तब ये हो जाएगा। इसमें से आप बहुत ज़्यादा स्कोर पर कर पाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे तो 20 के आसपास, और 20 अगर इसमें कोई स्कोर करता है तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो इसको ज़्यादा टैकल मत करिए, इसको लूसेंट लेवल पे ही रखिएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारा सेक्शन होता है, अगर मैं डिवाइड करूँगा भी तो आप पागल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप सही में बेसिक चीज़ों से पढ़ रहे हैं तो आप पागल हो जाएंगे कि कितना इसमें सेशन होता है। देखिए, गिना देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आप समझिए, हिस्ट्री का सेशन होता है पूरा, हिस्ट्री यानी इतिहास। हिस्ट्री का पूरा सेशन होता है। इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। एक होता है एंशिएंट वाला, ठीक, एक होता है मिडिवल का, दूसरा होता है मॉडर्न का, ठीक है। 3 सेशन होता है, आपको सबको पता होगा। हिस्ट्री को ही 3 सेशन में आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है।
यानी कि प्राचीन में, मध्य में और आधुनिक में, 3 पार्ट में इसी को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद एक आता है आपका विज्ञान, जिसे कहते हैं साइंस आप लोग। ठीक है, तो साइंस में क्या होता है, साइंस में आपको सबको पता है कि होता है फिजिक्स आपका, और दूसरा होता है केमिस्ट्री, तीसरी आपकी होती है बायोलॉजी। अगर डिवाइड करें सही से तो इतना होता है, भले इसका 3 ही चैप्टर आपको पढ़ना हो, इसका 2 चैप्टर पढ़ना हो, इसका 3 चैप्टर पढ़ना हो, बट है यही चीज़। ठीक है, जो एग्जैक्टली यही चीज़ है। जैसे से आपको अगर एंशिएंट में यानी प्राचीन इतिहास में पढ़ना है, आपको हो सकता है 3 से 4 चैप्टर पढ़ना पड़ता है मिनिमम। 4 चैप्टर यहाँ से मिडबल से पूरा पढ़ना पड़ेगा, मिडबल से ठीक ठाक आता है, यानी जहाँ अकबर बाबर ये पूरा सल्तनत वगैरह जहाँ ये बनती है, इधर से आपको ज़्यादा पढ़ना होता है। तो ये पूरा आपको 6-7 चैप्टर है, 6-7 पूरा पढ़ना पड़ेगा, और मॉडर्न को तो बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, तो 6-7 चैप्टर इसमें यहाँ भी मिलता है आपको, इससे कम नहीं मिलता। तो ये तीनों इधर साइंस का हो जाता है। ठीक, उसके बाद में आपके लिए राजनीति शास्त्र आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जिसे कहते हैं आप लोग क्या, पॉलिटी आपको पढ़ना होता है। पॉलिटी में भी आपको सेम ही है, पॉलिटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एड मॉडर्न इंडिया में उसका डेवलपमेंट एक पढ़ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा आपका आर्टिकल्स वगैरह जहाँ से आता है, तो बहुत बेसिक होता है, ऐसा नहीं है लूसेंट लेवल पे काम हो जाता है, बट हाँ ठीक है, ठीक ठाक लेवल पे आता है। ठीक है, तो इससे आपको 6-7 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 5 तो मिनिमम एक्सपेक्ट करके चलिए आप। 5 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से मिलेगा, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता है, और लगभग 4 क्वेश्चन से कम यहाँ भी नहीं मिलेगा, 4-5 क्वेश्चन। ठीक है, देन आप इसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद में आ जाता है जियोग्राफी, जिसे आप कहते हैं भूगोल। भूगोल से लगभग 5 क्वेश्चन। भूगोल में आपको दिक्कत ये होता है ना, मिसलिनियस को भी ज्योग्राफी में ये कंसीडर करता है। ठीक है, मिसलिनियस का मतलब ये होता है जैसे आप सब बड़ा छोटा पूछता है। ठीक है, सबसे बड़ी झील, सबसे बड़े नदी, सबसे बड़े नहर, ये सब जो बकवास होती हैं, इसको मिसलिनियस कंसीडर किया जाता है ना, विविध के तौर पे, मिसलिनियस के तौर पे इसे कंसीडर करते हैं। लेकिन इसको एज ए ज्योग्राफी भी आप पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी में ही ये सब पढ़ाया जाएगा। तो ज्योग्राफी में भी आता है, जियोग्राफी आपको पढ़ना पड़ता है। देन आपको पढ़ना पड़ता है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र पढ़ना होता है, बहुत बेसिक अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था आपको बहुत बेसिक पढ़ना होता है, लेकिन हाँ पढ़ना होता है। टैक्सेशन पढ़ना होता है, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी होती हैं, आधुनिक में कुछ करंट से जो रिलेटेड होता है उसको पढ़ना होता है, बजट को पढ़ना होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ से भी आप 4-5 क्वेश्चन मान के चलिए। ठीक है, मिनिमम अगर 5 क्वेश्चन बनता है इससे अर्थव्यवस्था से तो थोड़ा टफ हो जाता है पेपर, तो इसको 3-4 ही मान के चलिए, 3 ही मान के चलिए, क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स आती है तो आपके लेवल पे इकोनॉमिक्स टफ मानी जाएगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स और साइंस का वेटेज थोड़ा कम रहता है, लेकिन हाँ हिस्ट्री का और ये पॉलिटिकल और जियोग्राफी का ठीक ठाक लेवल रहेगा। ठीक, तो मैं बस आपको खोल के बता रहा हूँ कि हो क्या क्या चीज़ें सकती हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लिया, अभी तो बहुत सारी चीज़ें इसमें छूट रही हैं जो इतने से ज़्यादा बात कुछ लोग जानते नहीं कि इससे बाद भी कुछ होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक आता है यूपी स्पेशल, आप जिसे उत्तर प्रदेश विशेष कहते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष में आपको कम से कम 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसमें से खासकर जो है इसका ध्यान रहता है यूपी के करंट पे। ठीक है, तो जितनी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यूपी हो गया आपका, एक सेशन आता है आर्ट एंड कल्चर का यूपी में, वो अगर आपको मैं ज़्यादा खोल के बताऊंगा तो आपसे बाउंसर होने लगेगा, लेकिन इसी में आर्ट एंड कल्चर का आता है, जिसमें आपको सनाई वादक, ये घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, ढोल वादक, ठीक है, सारंगी वादक, वायलिन वादक, ठीक है, और शहनाई वादक वगैरह जो होते हैं, और वायलिन जो जितने भी हैं, ये सब आर्ट एंड कल्चर के थ्रू आता है। तो आर्ट एंड कल्चर होता है, मॉन्यूमेंट्स और होते हैं जो भी, ये सेशन यूपी में आता है। ठीक है, तो यूपी आपको पढ़ना पड़ेगा, यूपी ठीक से पढ़ना पड़ेगा। 6-7 क्वेश्चन तक भी देखने को मिल सकता है, जिसमें से 2-3 करंट और 3-4 नॉर्मल आपको जो है विविध ऐसे नॉर्मल तरीके से देखने को मिलता है, जिसमें यूपी की जनगणना भी आती है। ठीक, इतना तो बेसिक पढ़ना होता है। मैंने क्या क्या बताया, अभी थोड़ा जल्दी से मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक बार आराम से लिख लीजिएगा। जैसे पहले तो आपको इतिहास पढ़ना होता है, तीनों पार्ट नॉर्मल लिख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा आपको विज्ञान पढ़ना होता है, तीनों पार्ट। ठीक है, तीसरा आपको पढ़ना होता है क्या, राज्य व्यवस्था, जिसे आप पॉलिटी कहते हैं। ठीक है, चौथा आपको क्या पढ़ना होता है, अर्थव्यवस्था। ठीक है, पांचवा आपको पढ़ना होता है भूगोल, और भूगोल में 2 पार्ट होता है। ठीक है, भूगोल में एक होता है वर्ल्ड का, ठीक है, विश्व का, और दूसरा होता है भारत का। कहते हैं विश्व का आता नहीं है, बट विश्व में भी आ जाता है कभी कभी, विश्व की नदियाँ, विश्व के देश वगैरह, भौगोलिक विस्तार वगैरह, और हम विश्व में ही कंसीडर करते हैं ग्रह वगैरह का जो है। ठीक है, तो ग्रह वगैरह का भी आ जाता है, ये भूगोल का मामला हो जाता है। ठीक है, देन आपको पढ़ना होता है, उसके बाद में आपको पढ़ना होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, देन आपको पूरा करंट अफेयर्स समझ रहे हैं ना, पूरा करंट अफेयर। तो ये तो देखने में लग रहा है कब लगभग इसका 10 पार्ट हो जाता है जोड़ गांठ के। तो यहाँ आप ज़्यादा दिमाग मत खपाइए, बहुत बेसिक रखिए, लूसेंट लेवल पे ही रहिए, बाकी प्रैक्टिस सेट से चलिए, और कोचिंग वगैरह अगर पकड़े हैं तो उनको पकड़ के चलिए। ठीक है, जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको वो चीज़ें बहुत ध्यान से समझिएगा, जो एकदम अप्लाई है वही चीज़ को बता रहा हूँ, बहुत बार अप्लाई किया है उसी को बता रहा हूँ। अगर पढ़ाई अच्छी तैयारी है तब तो ठीक है जाइए,
बाकी इसको बेसिक में ही रहिए, बेसिक में आने की संभावना है। देखिए ऐसे पेपर जो होते हैं पुलिस लेवल के या नॉर्मल लेवल के या पेट लेवल के, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, जैसे 37 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन ऐसा डालेगा कि वो बहुत अच्छा पढ़ने वाला करेगा। एक बार के लिए अगर कोई पीसीएस वगैरह दे रहा है वो भी बाउंस कर जाएगा, ठीक है। तो उससे ज़्यादा पैनिक नहीं होना होता। इसी पेपर में 20 क्वेश्चन ऐसा डालता है जो बच्चा भी बता देगा। राम के पिताजी का नाम भी पूछ सकता है, ठीक है, बहुत बेसिक। उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछ सकता है, भारत की राजधानी पूछ सकता है, लेकिन एक ही क्षण में वो कुछ और भी पूछ सकता है, ठीक है। एक ही क्षण में बैठा रहेगा, युगांडा की राजधानी पूछ लेगा, ठीक है। तो जो चीज़ें थोड़ा आपको और पैनिक कर सकती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। कुछ जानबूझ के वो करता है, तो उससे आपको ज़्यादा घबराना नहीं होता। पेपर बनता ही ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन आप कराने के लिए होता है, कुछ क्वेश्चन आपसे छुड़वाने के लिए होता है। तो अगर आप अच्छा आता है तो छोड़ कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो इस चीज़ को ज़्यादा नहीं सोचिएगा। बहुत ही मोस्ट चीज़ है, सबसे ज़्यादा प्रीफर करिएगा। सबसे पहले 100% आप इसको सही करिए, ठीक। उसके बाद आप इसको सही करिए, मैथ एंड रीजनिंग को। इसको समझ लीजिए कम से कम 80% स्कोर करना ही पड़ेगा आपको। और नॉन वर्बल में इसमें भी 90% से नीचे मत गिरिए। नॉन वर्बल जो चित्र वगैरह, कटिंग, फिगर काउंटिंग एंड अदरवाइज मिरर, वाटर इमेज, ये सब जो होता नहीं है पूरा सेशन, इसकी बात करता हूँ मैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं इसमें आपको सबसे ज़्यादा स्कोर करना होता है। जीएस में आप स्कोर नहीं करते हैं, आपकी ज़िंदगी तब भी संवर सकती है। आप यहाँ से बनिए खुद को, ठीक है। हिंदी में किसी भी कीमत पे आप 30 से नीचे मत गिरिएगा। जीएस मैथ जो रीजनिंग मिला के होती है इसमें आप बहुत गिर जाइए, अच्छी नहीं है। कुछ लड़कियों के बेचारों में नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। तभी आप 20 प्लस रहिए, 25 तो रहिए ही रहिए। और यहाँ सब लोग को मैं यही कहूँगा कि 30 प्लस ही रहिए, ठीक है। यहाँ किसी भी तरीके से अगर नहीं भी आ रहा है तो अभी बहुत समय है, इसीलिए पहले बता रहा हूँ, बाद में नहीं। अभी बहुत समय है, अभी इस चीज़ों को सुधारा जा सकता है। लगभग 6 महीने मिल जाएंगे अभी आपको। 6 महीने मान के चलिए, पेपर के डेट में 6 महीने मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अभी तो टेंडर आएगा, बहुत सारे प्रोसीजर हैं। देन आप समझिए, इसको समझ लेंगे। तो अभी कुछ चीज़ें और साफ से बता दे रहा हूँ, उसको लिखिए। सबसे जो था मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, हिंदी ही है। हिंदी सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करने वाली है, ठीक है। तो हिंदी को आप लोग अच्छा करिए। एक सेकंड रुक जाइए, मार्कर। हाँ, हिंदी को मैं फिर से बता दे रहा हूँ। हिंदी जो आपको करना है, हिंदी में मिनिमम आप करिए 30, ठीक है। देन आप करिए जो ये होता है रीजनिंग एंड मैथ वाला सेशन, इसमें 25 करिए। और ये नॉन वर्बल में बिना गलती किए लगभग 30 करिए। चित्र वगैरह जो कटिंग होता है, चित्र घुमाना उमाना, कटिंग वगैरह, एक आध दो छोड़ दीजिए। जैसे फिगर कटिंग कभी कभी टफ हो जाती है, लेकिन मिरर इमेज, वाटर इमेज, इधर उधर करना, ये सब वगैरह, डाइस वगैरह का जो सेशन आ जाता है, उसमें डाइस में घुमाने वगैरह, ये सब कर लेंगे, बहुत आसान होता है। यहाँ 30 करिए, यहाँ 30 करिए, यहाँ से आप लगभग, अगर 85 तो बन रहा है यहाँ से, लेकिन आप 80 स्कोर करिए मिनिमम, ठीक है। 80 स्कोर करते हैं। देन आप अगर जीएस जीके से 20 क्वेश्चन ढूंढ के कर लेते हैं, या 20 से कम ही कर लेते हैं, और कम कर लीजिए, तब भी आप लगभग सिलेक्शन के आसपास हैं। ये तब की सिचुएशन है जब बहुत टफ है। अगर जीएस बहुत टफ होगी तभी 20 होगा, और ये चीज़ें बहुत टफ होंगी तभी इतना होंगी, ठीक है। ये एकदम बेसिक है। जब पेपर बहुत टफ होगा तब इतनी कट ऑफ जाएगी। और पेपर बहुत ईजी हो गया कि आप हिंदी में पता लग रहा है 32 33 कर दे रहे हैं, मैथ में आप पता लग रहा है 30 कर दे रहे हैं, उस सिचुएशन में 112 के आसपास कट ऑफ जाएगी, इससे कम नहीं जाएगा, ठीक है। तो अभी से तैयार रखिए। जैसे मुद्दा जो आपका होगा, मेनली फोकस होना चाहिए पढ़ने का, वो होना चाहिए आपको हिंदी। देन उसके बाद में जो है मैथ एंड रीजनिंग का सेशन। मैथ एंड रीजनिंग में भी इस सेशन को ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये फिगर कटिंग वगैरह को ज़्यादा उतना फोकस मत करिए। फिगर कटिंग वगैरह अगर आपका माइंड सेट ठीक रहेगा तो ऐसे होगा, क्योंकि चीज़ें जो होती हैं बदल भी सकती हैं पैटर्न कुछ चीज़ों में। फिगर कटिंग वगैरह में पैटर्न बदल देता है, वो उस समय वो वहाँ तुरंत हो जाएगा। आपको ज़्यादा उसमें नहीं पैनिक होना है, ये चीज़ों पे ज़्यादा पैनिक होइए, थोड़ा मेहनत करिए, ठीक है। तो यहाँ से स्कोर करिए, ठीक। 3 की पॉइंट आपको मैंने पहले बता दिया। सबसे पहले आप हिंदी बहुत अच्छी, मैथ रीजनिंग ये बहुत अच्छा, उसके बाद में नॉन वर्बल रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, और ये काम चलाऊँ हो जाए। फेल होने से बचना है इसमें। 37 में बस फेल मत होइए। 37 में फेल होने का मतलब 50% स्कोर करना होता है कंपटीशन में, ये नहीं 33। मतलब 16 प्लस आज अगर आप हो रहे हैं तो फेल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जितना आ रहा है 16 17 18 जो भी हो रहा है, 18 17 18 आप करिए। फेल होने से बचिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ें से इसी तरीके से इस पेपर को आपको डील करना होगा किसी भी कीमत पे। इससे ज़्यादा अगर आप इधर उधर होते हैं, आपको लगता है आप जीएस में पूरा स्कोर करें, इसका मतलब अथाह मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारा मेहनत होगा, तब जाके कहीं जीएस में ठीक ठाक स्कोर होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, और अगर अच्छा लगता है तो शेयर करिएगा। देखिए पूरा जो मैं आपको बता रहा हूँ ठीक ठाक रणनीति यही हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ ठीक ठाक होगा नहीं। इसमें सबसे पहले हम लोग हिंदी स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्द हिंदी स्टार्ट करूँगा, ठीक ठाक लेवल पे हिंदी आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। जीएस भी पढ़ाया जा सकता है, बट जीएस का सेशन मैंने आपको अभी खोल के दिखा दिया कितना क्या मैटर है। तो बहुत ठीक ठाक लेंदी पैटर्न होता है, इतना आसान नहीं होता है। बेसिक दौड़ाया जा सकता है, बट बेसिक दौड़ाने से कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं। आप बेसिक पढ़ के उसके बाद लूसेंट ठीक ठाक लेवल पे पढ़िए, आपके लिए लूसेंट इनफ है। प्रैक्टिस सेट लगाइए, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा उतना, ठीक है। हाँ, यूपी का सेशन पढ़ा सकते हैं, यूपी पढ़ा सकते हैं, हिंदी पढ़ा सकते हैं, ठीक है।
दो सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने के लिए रीजनिंग वगैरह भी पढ़ा सकते हैं, बट उतना ज़्यादा व्यूज़ है नहीं, तो ज़्यादा वो जो है परेशान होने का कोई बहुत फ़ायदा है नहीं हमको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जितना आपको मैंने बताया, अभी से आपको अगर मार्केट में बुक नहीं है, प्रैक्टिस सेट नहीं है, आप देख लीजिए मार्केट में जितनी भी बुक प्रैक्टिस सेट मिले, आप रीजनिंग को, हिंदी को और मैथ को ठीक करने का हम प्रयास करिए, ठीक ठाक हो जाएगा तो बहुत अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। पास होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी वैकेंसी है, ठीक है। 50,000 52,000 बहुत बड़ा होता है। अदर में अगर आप पेट्स वगैरह में आते हैं, पेट वगैरह में, तो बहुत बड़ी भर्ती मिलेगी, तो 5,000 6,000, ठीक है। तो उसकी 10 गुना भर्ती है, ठीक है। उसके बाद में जब आपका फिजिकल लगता है, फिजिकल की वजह से जब 52,000 की कट ऑफ नहीं बनती, लगभग कट ऑफ बनेगी जाके 1,80,000 पे, लगभग 3 गुना 4 गुना बुलाते हैं, 3 गुना तक बुला लेते हैं रेस के लिए। रेस होता है, मेडिकल होता है, तो पहली कट ऑफ 52,000 नहीं लगेगी, पहली कट ऑफ लगेगी 1,80,000, 1,82,000, 2 लाख, ऐसे जाके कट ऑफ लगती है। तो चीज़ों को आपको समझना होता है कि आपको रैंक फर्स्ट नहीं लानी, 1,82,000 में भी कहीं भी आ गए ना तो सिलेक्ट हो जाओगे। पहले झटके में अगर 1,82,000 आ गए तो सिलेक्ट हो जाना है, कोई रोक नहीं पाएगा। तो इस चीज़ को 52,000 ही मत सोच के चलिएगा, या 50,000 मत सोच के चलिएगा, इसको 1.5 लाख आप समझ के चलिए। सिर्फ फिजिकल होता है, हाइट होती है, उसके बाद में आपका पूरा मेडिकल बाद में होता है, देन जाके कहीं कुछ होता है, ठीक है। तो पैनिक नहीं होना है, सही से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। ये सब पेपर कुछ नहीं होते, बहुत नॉर्मल से होते हैं, बस आपको समझने की केवल फेर है, उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको जुड़ना होगा, आपको अभी इसमें लिंक में मिलेगा, हर हाल में आज लिंक कर दूंगा। इससे पहले मैंने बहुत कम लिंक किया है चीज़ों को, लेकिन हाँ टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का जो है पूरा आपको लिंक मिल जाएगा बराबर। उसके बाद में क्लासेज अगर आपका ठीक ठाक रहेगा, देखिए आप ही के ऊपर है, आप सीरियस चीज़ों को सही से क्या करिए, शेयर मारिए। अगर शेयर होती हैं, ठीक ठाक आता है, तो हिंदी इतना अच्छा पढ़ा देंगे कि हिंदी में आपको 37 में 37 किताब से मिलेगा। एक आध क्वेश्चन जो होता है नहीं होता है, वो साहित्य से जब आएगा तो वही हो सकता है इधर उधर हो जाए, कभी कभी साहित्य से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। जो पेपर 2018 में बन रहे थे, तो मुंशी प्रेमचंद्र का उपनाम पूछ ले रहा है, मुंशी प्रेमचंद्र की रचना पूछ ले रहा है, तो साहित्य से क्वेश्चन आते हैं, बट बेसिक रहते हैं, उतना ज़्यादा टफ नहीं रहता, ठीक है। तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, अपने सिलेबस को सबसे पहले कवर करना है। और हिंदी का सिलेबस जो लोग आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, लगभग सारी चीज़ें आती हैं, लगभग पत्र लेखन वगैरह छोड़ के बाकी लगभग सब चीज़ें, कई पत्र लेखन लिखा है लेकिन है नहीं, तो लगभग सारी चीज़ें हिंदी में आपको पढ़ना है। रस छंद अलंकार हो गया, कुछ भी होगा, सारा 12th लेवल का हिंदी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक। रीजनिंग में भी लगभग सब कुछ पढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा वो नहीं, टफ नहीं, लेकिन हाँ सब कुछ पढ़ना है। और हिंदी में आपको जो है एडवांस सेशन छोड़ दीजिए आप, एडवांस सेशन में भी मेंसुरेशन पढ़ना होता है। मेंसुरेशन समझ रहे हैं ना, क्षेत्रमिति आपको पढ़ना होता है मैथ में। उसके बाद पूरा अर्थमेटिक में कुछ नहीं छोड़ना, पूरी अर्थमेटिक अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद क्षेत्रमिति आनी चाहिए, क्षेत्रमिति से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं पेपर में, 2 क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो इसलिए चीज़ों को सही से प्रिपेयर रखिए। अगर आपको डिटेल तो कुछ और चाहिए होगा तो आप मैसेज करिए, नंबर मैं आपको यहीं लिख दे रहा हूँ अभी, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे कि नंबर भी नहीं है। तो नंबर मेरा ये है, शेयर ज़रूर करिए, ठीक है, चीज़ों को शेयर करिए। उसके बाद में व्हाट्सएप करिए, आपको चीज़ें बताई जाएंगी, जितना भी हो सकेगा मैं अपना अनुभव आपको जितना भी शेयर कर सकूँगा ज़रूर करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करिए, आप ही के लिए ये चैनल। बाकी देखते रहिए, थोड़ा भी पसंद आता तो लाइक करिए, शेयर करिए। और आपका अपना चैनल ही है तो धन्यवाद, बाकी सब देखने के लिए धन्यवाद। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा भाई लोग।